नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इनफन प्लग। आज के इनफन प्लग में हम बात करेंगे रेडियो इंडस्ट्री की और जानेंगे कि कैसे इस लॉकडाउन में रेडियो जो है लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ इन्फॉर्म करने का भी काम कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ इनफन प्लग में जुड़े हैं रेड एफएम आरजे वेनु। हेलो वेनु भाई, कैसे हैं? हाय सनिल भाई, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए, अभी तो क्या है कि सब तरफ टेंशन का माहौल है। म्यूजिक एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है किसी भी टेंशन को रिलीव करने की, और क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री जो है मेन अपने म्यूजिक के लिए ही जानी जाती है, ऐसे में रेड एफएम आरजे वेनु का इस बारे में क्या थॉट है, कैसे म्यूजिक जो है इस टेंशन को थोड़ा सा कम कर सकता है? देखिए, मैं बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में हूँ जो मुझे कॉल करते हैं, बात करते हैं, और वो लोग ज्यादा हैं जो इंदौर शहर के बाहर के हैं, जो मेरे नोन्स हैं। इन लोगों ने मुझे कभी इस बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं की कि यार तुम्हारा शहर स्वच्छता में 3 बार हैट्रिक कैसे लगा लिया। लेकिन अब जब से कोरोना के इतने केसेस आ रहे हैं तो लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि यार इतने मामले बढ़ गए, इतने मामले बढ़ गए। मैं स्टिल रिलीव्ड रहता हूँ और इसमें कोई प्राउड फीलिंग नहीं है, लेकिन हाँ, हर जगह एक ही बात हो रही है। आप फोन पे करिए, कहीं भी करिए कि यार इतने केसेस बढ़ गए, इतने केसेस बढ़ गए, स्पेशली अबाउट आर इंदौर। तो मैं मानता हूं कि पहली चीज है खुद को डिटॉक्स करना। डिटॉक्स, जैसे हमारी बॉडी में गंदगी बढ़ जाती है तो हम डिटॉक्स करते हैं अलग अलग तरीकों से, कुछ आयुर्वेद की थेरेपी भी लेते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग को भी इस वक्त डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है सनिल भाई। और इस डिटॉक्स में आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले उन चीजों में अपना ध्यान लगाएं जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको खुशी देती है। जैसे किसी के लिए कुकिंग हो सकती है, किसी के लिए स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी के लिए वीडियो गेम खेलना हो सकता है ऑन फोन्स, किसी के लिए कॉल पे बात करना हो सकता है। अलग अलग चीजें हैं, बट म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो सब पे अप्लाई होती है। सो म्यूजिक थेरेपी ऑलवेज वर्क्स, और रेडियो इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट म्यूजिक। 80% कंटेंट हमारा म्यूजिक होता है। तो यस, मैं कहूंगा कि रेडियो म्यूजिक थेरेपी जो है वो आपको बहुत हेल्प कर रही है, और इसमें आपकी जो चॉइस हो वो सुनिए। सो हमारा जो रेड एफएम का म्यूजिक है ये यूथ को कैटर करता है, और आजकल हर कोई यूथ है, सो ये सुनना पसंद करता है ताकि वो इसके साथ डांस कर सके, अपने दिमाग को खुश कर सके। और खुश रहना बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि खुश रहने से सनिल भाई हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और आप जब अच्छा सोचते हैं तो आप दूसरों को भी खुश करते हैं। एट द सेम टाइम आपकी जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो वो चाहे कोरोना है उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप उससे लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि म्यूजिक थेरेपी इज वर्किंग लाइक एनीथिंग। आप क्वारंटाइन सेंटर्स देख लीजिए, इंदौर के वीडियो भी आए हैं जो मैंने इंदौर टॉक पे देखे थे और जगह देखे थे, जहां पर हमारे शहर के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स पहुंचे हुए थे, और वो लोगों को म्यूजिक थेरेपी के जरिए बहुत अच्छा फील करा रहे थे। वो भजन हो सकता है, वो गजल हो सकती है, पॉप म्यूजिक हो सकता है। सो जितने लोग हैं जुड़ेंगे हमसे इंदौर टॉक के जरिए, मैं उनसे अपील करूंगा कि थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में म्यूजिक को डेली टाइम दीजिए। वो आपकी चॉइस का हो सकता है, आधे घंटे, 1 घंटे, अलग अलग टाइम पे, लेकिन म्यूजिक डेफिनेटली हील्स। वो इंसान हो, जानवर हो, फूल पत्ती हो, लेकिन म्यूजिक बहुत हील करता है। और पर्सनली आई एम अ बिग लवर ऑफ म्यूजिक, एनी काइंड ऑफ। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि म्यूजिक ब्रिंग हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस सब लोग बोल रहे हैं इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइक टू एनहांस इम्यूनिटी। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें कनेक्टेड है, और म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जब म्यूजिक की बात हो रही है और रेडियो इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ऐसे में एक बात बहुत जानना जरूरी हो जाती है कि आखिर में जितने भी हमारे शहर के आरजेज हैं ये काम कैसे कर रहे हैं। क्या सुनने में आया, जितने भी रेडियो स्टेशन है इस वक्त सब वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। तो कितना अलग लाइफस्टाइल हो गया आप लोग के लिए, वर्किंग घर से, लोगों से कैसे, अपने लिसनर्स से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? सो जब लॉकडाउन डिक्लेयर होने वाला था उसके आसपास अलग अलग शहरों में बहुत सारे आरजेस ने मुंबई दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था, और हमने इसका एक ट्रायल पहले ही कर लिया था। वो अच्छी चीज है। तो हम वर्क फ्रॉम होम में ये कर रहे हैं कि हमारा जो फोन है वो एक पोर्टेबल माइक होता है, कि जब हम इससे बात करते हैं तो स्मार्टफोन के जमाने में इसमें रिकॉर्डर की फैसिलिटी होती है, और अलग अलग एप्स आती है जिसपे आप MP3, वेव, MP4 फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। सुनने वालों को शायद ही समझ में आएगा कि ये घर से है या स्टूडियो से है, लेकिन हाँ, थोड़ा एम्बियंस का फर्क जरूर आता है। एट द सेम टाइम इंटरनेट का और टेक्नोलॉजी का फायदा चल रहा है, तो हम ये करते हैं कि हम जो कंटेंट है, जैसे हमें इंदौर टॉक से मिल रहा है, व्हाट्सएप के जरिए मिल रहा है, लेकिन हम उसको फिल्टर करते हैं। हमें देखते हैं कि हमको क्या बताना है लोगों को। तो इस तरह से हम घर से काम कर रहे हैं। एक रूटीन पर्टिकुलर सेट करते हैं, जैसे जो मॉर्निंग शो होस्ट करने वाले हैं 7 से 11 वो होस्ट करते हैं, तो वो सुबह 5 बजे उठते हैं और अराउंड 5:30 अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ताकि वो थोड़ा पहले 1-1.5 घंटा पहले डिफर्ट जाएं।
क्योंकि लाइव जाना स्टूडियो से ही पॉसिबल होता है, वर्क फ्रॉम होम में होता नहीं है। हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते जिससे हम लाइव जा सके घर से। हम सिर्फ अपनी जो शो है वो रिकॉर्ड करके उसे पैकेज करके मेल करते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर पे अपलोड हो सके, और उसे अपलोड करने के लिए भी एक म्यूजिक मैनेजर है, जो म्यूजिक मैनेजर इन सारी चीजों को अपलोड कर रही होती है, श्रेया उनका नाम है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा है। आजकल एनीडेस्क नाम की ऐप आ गई है जिससे हम सिस्टम्स को रिमोट पे लेके अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन फ्रेश कंटेंट सेम डे पहुंचाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कंटेंट एक पूरा अलग एस्पेक्ट है, बट घर से काम करने में और भी चीजें होती हैं, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, आपको हाउस हेल्प करनी है, कुछ ना कुछ चीजें आ रही होती है, कॉल्स आ रहे होते हैं, और ऑन द टोज पूरे टाइम रहना है। क्योंकि जैसे इंदौर टॉक है वैसे रेड एफएम है, आपको रात को 1 बजे भी अपडेट मिल सकती है और दोपहर 1 बजे भी मिल सकती है। तो हम इस पे लगातार बने रहते हैं। इस वर्क फ्रॉम होम में रेडियो चैनल को 24 घंटे चलाना कैसे पॉसिबल हो पाता है? लाइक जैसे क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल स्ट्रीम्स के लोग भी जुड़े हैं इस रेडियो इंडस्ट्री में, यू बीइंग ऑन द कंटेंट साइड, तो वैसे ही लाइक साउंड इंजीनियर भी होंगे, प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी होंगे, तो क्या ये सारे लोगों का भी एक साथ घर से काम करना, प्रोग्रामिंग, पूरा मैनेजमेंट, गानों की शेड्यूलिंग, ये कैसे वर्क फ्रॉम होम से मैनेज हो पा रहा है? सनील भाई, इंटरनेट एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि बन रहा है, ये बन चुका है, और हमारे स्मार्टफोन ने हमें बहुत कुछ इनेबल किया है यूटिलाइजेशन करने में। सो इसमें हमें फायदा ये होता है कि सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं, विच इज व्हाट्सएप ग्रुप। हमको पता चलता है कि हमें शो रिकॉर्ड करना है तो कंटेंट क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हम डिस्कस कर सकते हैं कॉल करके। एट द सेम टाइम अगर एडवर्टीजमेंट बन रहे हैं तो हम जो वॉइस ओवर्स होते हैं वो हमको व्हाट्सएप के थ्रू पता चल जाते हैं। सो फास्टेस्ट मीडियम है आज की डेट में देखा जाए, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं तो हमारे साउंड इंजीनियर्स भी घर पे लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर एडिटिंग के साथ करते हैं। थोड़ा 19-20 क्वालिटी का आता है डिफरेंस, लेकिन वो भी एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास बहुत अच्छे क्वालिटी के स्मार्टफोन्स हैं तो आप उससे काम कर लेते हैं। और सारे लोग बेसिकली वर्क फ्रॉम होम में इसी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने हमारी लाइफ को बहुत ईजी किया है, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस पे इतने डिपेंडेंट ना हो जाए कि ये आपकी लाइफ पे हावी हो जाए। आप अपना लाइफ इजी कर लें, ये बहुत जरूरी चीज है। और लॉकडाउन मैं सोचता हूँ अगर आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ होता तो बहुत मुसीबत हो जाती, लेकिन आज के समय में जब टेक्नोलॉजी है तो इसने लाइफ को इजी, राइट। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे इवेंट्स ब्लॉक हैं, कोई न्यू रिलीज नहीं है, बाहर कोई इवेंट्स नहीं हो रहा, हम कहीं भी आरजेस को फील्ड पे भी नहीं देख सकते। ऐसे में कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट मैनेजमेंट कैसे कर रहा है रेड एफएम? मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं तो आप लोगों का कंटेंट फ्लो क्या रहता है दिन भर का? सनील भाई, मैंने ना कंटेंट पे बहुत काम किया है। आई एम इनटू रेडियो इंडस्ट्री फॉर लास्ट 12 इयर्स, और कंटेंट को मैंने ऐसा समझा है कि कंटेंट इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो कंटेंट 2 तरह से समझ में आता है। एक चीज होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं और वो किसी वीडियो में पहुंचती है तो वो ट्रेंड करने लग जाती है, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशनल एंड ट्रेंडिंग कंटेंट। तो मेजरली आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रेंडिंग कंटेंट है। मुझे इंदौर टॉक से मिलता है, और भी वेबसाइट पोर्टल से मिलता है, न्यूज़पेपर से मिलता है, लोगों से मिलता है, तो ये पता चलता है। लेकिन चूंकि अभी हम घर से नहीं निकल पा रहे, इसलिए ज्यादा ऑब्जर्वेशनल कंटेंट नहीं है। फिर भी अड़ोस पड़ोस से, सोसाइटी से, जहां से भी, या व्हाट्सएप से पता चलता है तो वो हम देखते हैं। इसके बाद हम उसको फिल्टर करते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं। और दूसरे फिल्टर्स होते हैं कि इसको लोगों तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाना है, मतलब कहीं पैनिक ना बढ़ जाए, लोगों तक ये बात ना पहुंचा दें कि वो अति उत्साहित होकर के दूसरों को गलत खबर पहुंचा दें। मैंने इंदौर के पहले कोरोना रिकवर्ड पेशेंट का इंटरव्यू किया था, मिस्टर राजेश अस्थावरा का। तो मैंने लोगों के बीच मैसेज पहुंचाया कि ये कहीं ना कहीं रिकवरी है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है, आप होपलेस मत रहिए, होपफुल रहिए। तो ये एक मैसेज गया था कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको पहले तो ये कोरोना हुआ है, उसके बाद ये बताया कि कैसे वो ठीक हुए, कितना टाइम लगा और क्या एज थी, सारी चीजें। तो ये एक मैसेज पहुंचाना, तो हमको फिल्टर करना जरूरी होता है कि कोई भी न्यूज आई तो उसको फटाफट ऑन एयर नहीं कर सकते हमको। इसके अलावा चैनल की भी अपनी पॉलिसीज रहती हैं, स्ट्रेटेजीज रहती हैं, ब्रांड की अपनी फिलॉसफी रहती है जो हमको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इसके साथ एक फन और इंफॉर्मेशन यानी इंफोटेनमेंट वे में पहुंचाना है, जिसको हम बहुत ज्यादा फनी वे में नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा सीरियस वे में नहीं ले सकते, और ना लाइटर नोट ले सकते हैं। फिर शोज के हिसाब से अलग रहता है। अगर मॉर्निंग शो है तो वो कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनके साथ। मिड मॉर्निंग शो है तो वहां पर वो लेडीज टाइम रेंट है, लेडीज क्या सुनना पसंद करेंगी अगर वो सुन रही, क्योंकि रेडियो की लिसनरशिप अभी ऑलमोस्ट 85% बढ़ गई और ये हमारे लिए एक वरदान साबित हो गया है, एक खून साबित हो गया। तो
मिड मॉर्निंग शो है, एट द सेम टाइम आफ्टरनून शो है, तो वहां पर यूथ है वो क्या सुनना चाहता है, क्योंकि उनके एग्जाम्स पोस्टपोन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दे आर मीम क्रेजी पर्संस, उन्हें टिकटॉक पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, तो उनके लायक कोरोना रिलेटेड हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उनको ज्यादा सुनना पसंद नहीं तो हम उसके हिसाब से फिल्टर। शाम का मेरा शो यू टर्न है, तो हम ये देखते हैं कि क्या लाइटर, उन्हीं चीजों का हम लाइटर वर्जन प्रेजेंट कर सके, क्योंकि दिन भर का इंसान घर पे बैठे बैठे, या अगर वो एक हमारा कोरोना वॉरियर भी है तो हम उसका कैसे दिमाग खाली कर सके अगर वो रेडियो सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ ऑब्जर्वेशनल चीजें निकल आती है कि भाई जैसे हमें पता चला कि पोछा लगाते वक्त पीछे आना है और झाड़ू लगाते वक्त आगे जाना है। तो ये भी चीजें हम शेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देश में कोरोना को खत्म करना है, सूजी और मैदा खत्म नहीं करना है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, बट एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने इंदौर के एक केमिकल इंजीनियर साहब से बात की थी, मिस्टर राजेंद्र शेठ, और लोगों को ये बताया कि सैनिटाइजर जो है आप हाथों में इस्तेमाल करें, लेकिन कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है आपको जानना जरूरी है। लोग मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ब्लास्ट हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये अभी इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है, हर कोई आप इंदौर टॉप हम इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन कैसे उसका एक लाइटर वर्जन पहुंचा सकता है ताकि इंसान रिलैक्स हो विद म्यूजिक थेरेपी। तो हम ऐसे कंटेंट प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे अभी हम द राइज इंडिया अवार्ड्स कर रहे हैं, जो कल शाम 7 बजे होगा रेड एफएम इंडिया के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो इसमें हम उन लोगों को ऑनर करेंगे जो न सिर्फ फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं बल्कि पीछे से भी। जैसे भोपाल के एक डॉक्टर है जो 5 दिन से अपनी कार में सो रहे थे, IIT कानपुर के एक प्रोफेसर हैं जो 800 बच्चों को रोज खाना खिला रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो कोरोना के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से किया। एक कॉन्सर्ट की हमने किया था टी सीरीज के साथ मिलकर, द केयर कॉन्सर्ट। So this is how we are planning content and we are talking to many persons on digital and radio as well, जहाँ पर हमारे साथ सेलिब्रिटीज होते हैं, लोकल अथॉरिटीज, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, डिजिटल पर्सनालिटीज जैसे कि मिस्टर सनील जैन फ्रॉम इंदौर टॉक, आशीष तिवारी, अतुल तिवारी, चाचा चटोरे, ये होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के बीच लेकर के पहुंच रहे हैं कि आप जो है रिलैक्स रहें और आपके दिमाग पे लाइफ में लोड ना आए ज्यादा। ऐसे में रेडियो फेक न्यूज को कम से कम या फेक न्यूज के अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है? स्पेशली अगर मैं रेड एफएम की बात करूं तो क्या कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है? तो हमने एज इन कोई कैंपेन नहीं किया है सनील भाई कि हम स्पेशली करें, बट हाँ हम लोगों को सिर्फ अपील कर रहे हैं हर दिन कि आप जो है पॉजिटिव रहें। अब जैसे हमने अक्रॉस इंडिया एक सेगमेंट किया था #माइक-से-यूनाइट। तो इसमें इंडिया के, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अवार्डेड नेटवर्क है रेड एफएम, और हमने ये किया कि यहाँ पर हम हर शहर के आरजेस होते थे जो बताते थे कि वहाँ की पॉजिटिव न्यूज क्या है। तो ये तो पॉजिटिविटी की बात हो गई, लेकिन फेक न्यूज में मैंने कहा अपने शो में कि अगर आपके हाथ कोई फेक न्यूज लगे तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, बिकॉज वी आर नॉट लाइव फ्रॉम स्टूडियो कि आप हमें कॉल कर सकते हो। सो व्हाट इज द मीडियम टू गेट कनेक्टेड इज राइट नाउ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड रेड एफएम का भी व्हाट्सएप नंबर है। तो उसके थ्रू भी हमको पता चल रहा था कि किसी ने बताया कि भाई फलाना सब्जियों में फलाना एरिया से लोग मूवमेंट किए हैं, तो इस एरिया में पॉजिटिव केसेस हुए एंड देयर आर सो मेनी, आपको भी पता चली होंगी। तो इस तरह से जैसे कल की न्यूज है कि देहरादून के सीएम साहब का निधन हो गया, ये फेक न्यूज है। अब ये हमने शो पे बताया कि मैंने देहरादून के आरजे को कॉल किया और उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दी, तो लोगों के बीच मैसेज जाता है। क्योंकि डेफिनेटली आज की डेट में इंटरनेट फास्टेस्ट मीडियम जरूर है, लेकिन इंटरनेट के लिए आपको इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। सेम इज विद रेडियो आपको ऑन करना पड़ेगा, पर ऑफ द स्क्रीन आने की जरूरत नहीं। रेडियो में आप कान लगाएंगे तो भी आपको पता चलेगा। तो फेक न्यूज पे हमने यही किया है कि आप हमको बताएं, आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, एक पॉज का बटन दबाएं और सोचें क्या ये सही है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी जाके चेक करेंगे तो हो सकता है आपको जेन्युइनली ना पता चले, लेकिन चूंकि हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, हमारे पास वो लोग होते हैं जो इसको बहुत अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे एक चेक फॉर स्पैम करके वेबसाइट है बैंगलोर की, अलग अलग लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। जैसे कोरोना को लेकर के 10 तरह की भ्रांतियां, मिथ फैले हुए थे, लेकिन फैक्ट्स लोगों को नहीं पता। तो मैंने ऐसे डॉक्टर से बात की जो फ्रंट लाइन पे कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में आज की डेट में। जैसे लोगों को लग रहा है कि भाई किसी से टच ना करें, ये बात सही है, आप अभी किसी से कांटेक्ट में ना आए, लेकिन पहली चीज ये है कि आप अपने हाथों को इम्यून ना लगाएं, क्योंकि आपने किसी न किसी मेटल को, राशन को, ग्रोसरी, सब्जियों को हाथ लगाया, आपके मुंह तो अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और डॉक्टर्स ने भी बताया कि आपका मुंह जो है वो आपके घुटने, पेट या एड़ी या कंधे तक नहीं पहुंचेगा, आपका हाथ ही पहुंचेगा। तो इन द सेम वे हम फेक न्यूज को लेकर के कैंपेनिंग एज इन डेली कर रहे हैं। हम पूरे शो में ऑलमोस्ट हर दूसरी लिंक में ऑल्टरनेट या हर घंटे में 1-2 बार ये बोलते ही हैं
कि अगर आपको कुछ ऐसा पता चल रहा है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले रुक जाओ। आपको कंफर्म करना तो हम आपके लिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर लो, तो हम आपको बिल्कुल बता दें। ये हम कर रहे हैं। अच्छा, जनरली लिसनर्स का आजकल क्या फीडबैक आता है? लाइक जैसे आम दिनों में अगर मैं रेडियो की बात करूं तो मोस्ट कनेक्टेड, अगर मैं ऑडियंस से बात करूं तो एक रेडियो मीडियम रहता है जहां पर आप सीधे वन टू वन इंटरेक्शन करते हैं अपने लिसनर्स के साथ। आजकल लिसनर्स का क्या मूड क्या है? इंदौर के लिसनर्स का कैसी बातें करते हैं, क्या सवाल पूछते हैं आरजे से, क्या उनका मूड किस तरफ है? अभी शहर का मूड किस तरफ है, क्या लगता है? देखिए सनील भाई, इंदौर तो फूड कैपिटल है, अनडिक्लेयर्ड फूड कैपिटल है। और इंदौर शहर के लोगों को ना आज की डेट में दिक्कत यह है कि सेव नहीं मिल रही, मैंगोस कहाँ से मिल रहे हैं, तरबूज चाहिए थे भैया, और ऐसी चीजें होती है। क्योंकि मैं खुद फूडी हूँ, तो जो मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ अक्सर वो फूड वाला होता है। तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ लोग जेन्युइनली ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी हेल्थ कैसे हो सकती है किसी भी वे में। लोग ब्लड की रिक्वेस्ट लेकर के पहुंच रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए आप कुछ कर दो सर, या पर्टिकुलर फैमिली है वो जरूरत में है। तो अभी जो मूड है इंदौर शहर के लिसनर्स का वो इस चीज का है, क्योंकि काफी हद तक इतने दिनों में, लाइक 40 दिन से ऊपर हो गए हैं लॉकडाउन को, अब वो यूज्ड टू तो हो चुके हैं, बट बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है जो हमें समझ में आया है। हाँ, म्यूजिक को लेकर के रोज हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये गाना सुनना था, वो गाना सुनना था, एंड दे अप्रिशिएट आवर वर्क। बहुत सारे लोग, मैं मेडिसिन लेने के लिए पहुंचा हुआ था जरूरत थी तो वहां पर कुछ लोग मिल गए और उन्होंने कहा कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हुआ पर्सनली, क्योंकि मैं अपना आई कार्ड लेकर के गया हुआ था, एंड दे सॉ इट एंड दे सेड कि आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। वो लोग जो इस तरह से आपके जैसा काम कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ। ये बहुत मोटिवेटेड फील कराता है। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, कुछ लोग वॉइस नोट सेंड कर देते हैं रेड एफएम के व्हाट्सएप नंबर पे, और वो अपनी जेन्युइन बातें शेयर करते हैं। लोग बता रहे हैं कि क्या बेटर तरीके हो सकते हैं लॉकडाउन के लिए, और कहाँ पर जो है चीजें फॉलो नहीं हो पा रही हैं। सारी चीजें हमसे शेयर कर रहे हैं जितना उनके लिए पॉसिबल है। ओके, अच्छा, जैसे तो लिसनर्स कनेक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से कुछ इंदौर प्रशासन जो है उससे कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस ने रेडियो को लेके, लाइक कंटेंट फ्लो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से अवेयर करें? क्योंकि कहीं ना कहीं हर मीडियम के लिए प्रशासन ने कुछ ना कुछ नियम जारी करे हैं, ऐसे में रेडियो के लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन दिए गए? ये जो दौर चल रहा है सनील भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करूंगा। ये वहम का दौर चल रहा है, ये शक का दौर चल रहा है। ये पूरा मौसम शक और वहम का है। इंसान कोरोना से लड़ के जीत सकता है, लेकिन खुद के अंदर पैदा हुए शक और वहम से नहीं जीत सकता, बहुत मुश्किल हो जाती है इससे। सो कहीं ना कहीं अभी जो है लोगों को काम डाउन करना, क्योंकि उनके अंदर एक उफनता हुआ दूध है, उसको फूंक मार के ठंडा करना है, लेकिन आपको कितनी फूंक मारनी है आपको ये नहीं पता, और खुद को भी मारनी पड़ेगी। सो ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें इंदौर शहर प्रशासन और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री का एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हमारे लिए सिर्फ इतना सही था कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, और जिसके लिए वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और हम उनके साथ सारी बातें शेयर कर रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। द केयर कॉन्सेप्ट किया था कि हम गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए फंड रेज कर सकें। एट द सेम टाइम लाइटर नोट पे चीजें बता रहे हैं। अगर हम ये बता रहे हैं कि इतने केसेस बढ़े हैं, इतनी डेथ्स हुई हैं, तो हम ये भी बता रहे हैं कि इतने रिकवर हुए, आप उसको मत देखें, परसेंटेज कैसे कम हो रहा है आप ये देखें। और जो अवेयरनेस है अबाउट हाइजीन प्रैक्टिसेस की, सैनिटाइज करना क्यों जरूरी, गलत कैसे हो सकता है, कांटेक्ट में आना कैसे गलत हो सकता है, आप लोगों के बीच पैनिक ना स्प्रेड करें, आप खुशियां स्प्रेड करें, म्यूजिक सुनें। जो रेड एफएम आरजे वेणु है, उनका जाते आते उनकी स्टाइल में क्या वो लास्ट या मैसेज हो सकता है इंदौर वासियों के लिए? क्या मतलब कितना दम रखता है इंदौर? क्योंकि हम स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, उम्मीद है कि कोरोना की लड़ाई में भी हम नंबर 1 बने। ऐसे में क्या वो मॉरल मैसेज हो सकता है आरजे वेणु की तरफ से? Alright, शो U-turn मेरे यानी वेणु के साथ सुबह 93.5 रेड एफएम पर। राइट नाउ आई एम लाइव ऑन इंदौर टॉक विद सनील जैन, इंदौर का बड़ा ही फेमस हाइपर लोकल कंटेंट कंपनी मैंने कहूंगा। मैं बहुत एडमायर करता हूँ सोशल मीडिया पे, इनके पोस्ट दिखे, स्टोरीज दिखे तो मैं अपनी स्टोरी में, पोस्ट में इन्हें शेयर करता हूँ, रीपोस्ट करता हूँ ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एवरीवेयर। बट थैंक यू कहना चाहूंगा सबसे पहले इंदौर टॉक को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं रेडियो जगत की बातें आम इंदौरियों के साथ डिजिटल वर्ल्ड पे शेयर कर सकूं, हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू आशीष तिवारी, अतुल तिवारी, सनील जैन, चाचा चटोरे, पूरी इंदौर टॉक की टीम को। बट एट द सेम टाइम फिर से वही बात कहूंगा कि हम कोरोना से ज्यादा वहम और शक से लड़ रहे हैं। तो पहले खुद को रिलैक्स करिए, अपने आसपास वालों को, ये सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लेस देन 50% हो जाती है जब आप पैनिक कर जाते हैं। और ऐसे में अगर कोरोना अटैक करे तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं
हमें इनको सपोर्ट करना। सोच के देखिए, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स में, फैमिली या रिलेटिव सर्कल में, लिस्ट में कोई ना कोई ऐसा होगा जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है आज की डेट में। वो एक नगर सेवा समिति वाला, नगर सुरक्षा समिति वाला भी हो सकता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर आम जनता सड़क पे नहीं जा सकती, क्योंकि आप खुद को इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आप ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकते, आप लॉ एंड ऑर्डर कर नहीं सकते। इसके लिए पर्टिकुलर लोग डेजिग्नेटेड है, तो उनका काम कौन करेगा? तो उन्हें सपोर्ट करना है। वो लोग जो हमारे लिए अपनी जिंदगी, अपनी जान दांव पे लगाए हुए हैं, ये हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ है, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, एसेंशियल सप्लाईज में लगे लोग, सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन्हें सपोर्ट करिए। बाकी हम तो आप लोगों के बीच हैं ही, आपको खुश रखने के लिए। और इतना ही कहना है कि आखिरी 2 लाइन्स में कि आप आंखों में अरमा दिया करते हैं। इंदौर शहर वासियों के नाम है, इंदौर टॉक के नाम है, पूरी इंदौर टॉक टीम के नाम है कि आप आंखों में अरमा दिया करते हैं, सबकी नींद चुरा लिया करते हैं। और हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी, कि आप आंखों में अरमा दिया करते हैं, सबकी नींद चुरा लिया करते हैं। अब जब जब आपकी पलक झपकेगी, समझ लेना रेड एफएम से आरजे वेणु आपको याद किया करते हैं। क्या बात, क्या बात। तो ये थे हमारे साथ में रेड एफएम आरजे वेणु। एक बात क्लियर हो चुकी है कि इस लॉकडाउन में एक बात तो क्लियर हो गई है कि रेडियो इंडस्ट्री भी जो है वो घर से काम कर सकती है। तो ये बात में प्रूवन हो गया है इस क्राइसिस में। बिल्कुल काम कर सकती है। जैसे इंदौर टॉक की टीम हमारे साथ है इस वक्त, और फिर से आपको थैंक यू। एक लाइन जो हमेशा कहता हूँ, मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी, पापा भी हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, इन शॉर्ट रेड एफएम बजाते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में रेड एफएम आरजे वेणु। थैंक यू वेणु, आपने अपना समय दिया। तो ये थी रेडियो इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ अनप्लग इन्फॉर्मेशन इंदौर टॉक के स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। और अब इंदौर के साथ साथ भोपाल की भी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े भोपाल टॉक से। धन्यवाद।